नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है, इसे लेकर पार्टी के भीतर अब जो है मंथन जारी है। बीजेपी ये जानती है कि अगर आज केंद्र में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है तो इसकी वजह है उत्तर प्रदेश में पार्टी का खराब प्रदर्शन करना। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं और मंथन ये जारी है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में पिछले लंबे समय से अटकलें चल रही थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कई खेमों में बटी हुई है और यही वजह अब हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। बात की जाए 2017 की तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 2017 में सीएम बनते ही पार्टी कई खेमों में बट गई। एक खेमे को योगी आदित्यनाथ में देश का अगला प्रधानमंत्री दिखने लगा, तो वहीं एक खेमा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की ताक में हमेशा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ट्रेंडिंग में हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की किताब एट द हार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश चर्चा का विषय बनी हुई है। अटकलों के गर्म बाजार में इस किताब में योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि 2022 में हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर चुकी थी। लेकिन इस बीच ही पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को इस बात का भी आशंका हुई कि अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि उन्हें पद से हटाया नहीं गया। इस किताब में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन इस बात का जरूर जिक्र किया गया है कि उस समय योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो है संबंध ठीक नहीं थे और तनाव बढ़ता चला जा रहा था। दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जब प्रचंड जीत दर्ज की थी तो प्रदेश में कमान जो थी बीजेपी की वो थी केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में और इस बात की पूरी उम्मीद थी कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद ही कहा जाता है कि पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू हो गई। सरकार अलग चलती थी और पार्टी अलग। कई शिकायतें ऐसी भी सामने आई कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्रियों तक को पूछ नहीं रहे हैं और वो सीधे रिपोर्ट अपनी सीएमओ को भेजते हैं। जुलाई 2022 में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज हो गए थे। इस खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला दिया था। मंत्री जी का आरोप था उस समय बतौर राज्य मंत्री विभाग में उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है, उन्हें मीटिंग तक की जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं इससे पहले 2020 में भी, यानी कि कोरोना से कुछ समय पहले की बात है, जनवरी में करीब 100 विधायक नाराज हो गए थे बीजेपी के ही और योगी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। विधायकों का आरोप था कि सीएम योगी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इसके अलावा पुलिस के रवैये को लेकर भी ये विधायक नाराज थे, यानी कि इनकी भी कहीं जो है सुनी नहीं जा रही थी। इस बात से विधायक नाराज थे। इसके अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार टीवी चैनलों पर एक खुलकर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है। कैबिनेट मंत्री तक के फ़ोन नहीं उठा रहे अधिकारी, उनको जवाब देना सही नहीं समझ रहे हैं और इसे लेकर ही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लगातार माहौल बिगड़ता चला गया। लेकिन इस बीच चुनावी रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर फिर अटकलों का दौर जो है वो गर्म हो चुका है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश लौटे मुख्यमंत्री जो हैं वो एकदम फॉर्म में आ चुके हैं। लगातार वो मीटिंग का दौर कर रहे हैं, लगातार अफसरों से मिल रहे हैं, जो हारे हुए उम्मीदवार हैं पार्टी के उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो हार की असल वजह है उसे जो है मंथन के द्वारा निकालने की या सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पिछले दिनों एक मीटिंग भी करी है सीएम योगी ने और इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के नहीं पहुंचे। इसे लेकर भी फिर से अटकलों का दौर शुरू हो चुका था। अटकलें लगाई जा रही थी अलग अलग तरह की, लेकिन इन अटकलों पे फिलहाल अब विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन के मूड में हैं और लगातार फैसले कर रहे, उससे साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही सरकार की कमान होगी और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का जो मिशन है वो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं और उसे लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।